हाय गुड मॉर्निंग CUT PG 2022 लाइफ साइंसेज पेपर कोड है PGQP 22। 45 दिन का हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे, 45 डे शेड्यूल इस एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस और प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं वार्न कर दूं कि ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल के नहीं हैं तो इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए। रियली तुम्हें लगता है कि मतलब तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रांग है, शेर जैसा? चलो चेक करते हैं। ये टेंटेटिव शेड्यूल है आने वाले 45 दिनों का। डे 1 बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये पढ़े जाने हैं हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के। याद रखिएगा सिलेबस में चीज़ें कैसे डिफाइन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू करना है, किसके बाद क्या होना चाहिए। डे 2 अब हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करेंगे प्रोटीन्स एंड DNA के। डे 3 पे करेंगे हम लोग बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, टीसी साइकिल, विटामिन। डे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP की सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। डे 5 पर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डे 6 को हम लोग एक तरह का ब्रेक की तरह लेके चलेंगे और प्लस साथ में यहाँ हम लोग टेस्ट करेंगे अभी तक किए गए टॉपिक्स का, कितना आता है, कितना हमने सीख लिया। डे 7 सेल बायोलॉजी, न्यूक्लियस करेंगे, सेल बायोलॉजी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करेंगे, सेल बायोलॉजी दूसरे बचे हुए ऑर्गेनल्स करने वाले हैं। डे 10 पे क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। डे 11 पर क्रोमेटिन के टाइप्स, सेंट्रोमियर, टेलोमियर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये काफ़ी टाइम खाने वाली है। फिर डे 12 पर आपको ब्रेक प्लस टेस्ट। डे 13 मॉलिकुलर जेनेटिक्स करेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर। डे 14 पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। डे 15 पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। डे 16 पर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एब्रेशन। डे 17 पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड डिजीज और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और डे 18 पर ब्रेक प्लस साथ में टेस्ट जो अभी तक हमने किया। डे 19 प्लांट साइंस में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इनके कंपेरिजन्स। डे 20 पर वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट, साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। डे 21 पर फोटोसिंथेसिस। डे 22 फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। डे 23 इज फॉर ब्रेक एंड टेस्ट। डे 24 एनिमल साइंसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। डे 25 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। डे 26 nerve impulse transmission, endocrinology, human disease. Day 27 apoptosis and cancer of a day 28 per break test. Day 29 microbiology, diversity of microbes, bacterial production, antimicrobial agents. Day 30 पर significance of microbes in the industry and agriculture. Day 31 पर antigen antibody complement systems, जो हम एंटीबॉडी के साथ पढ़ते हैं। डे 32 पर इम्यूनिटी और वैक्सीन्स। डे 33 पर प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरल्स और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। डे 34 पर अगेन ब्रेक और साथ में अभी तक जो हमने पढ़ा पिछले कुछ दिनों में उसका टेस्ट। डे 35 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग। डे 36 पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। डे 37 पर एनिमल और प्लांट सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर। डे 38 पर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। डे 39 पर ब्रेक और टेस्ट इस बीच के पीरियड का। डे 40 पर टेक्निक्स, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। डे 41 पर PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग। डे 42 पर माइक्रोस्कोपी। डे 43 पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रिफिकेशन, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। और डे 44 पर ब्रेक और टेस्ट। डे 45 को हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे और इसके बाद आएगा हमारा D डे। देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी तक डिफाइन नहीं है। मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट जो है 45 डेज से कम हुई, तो फिर यहाँ हम लोग कुछ टॉपिक स्किप कर जाएंगे और अपने शेड्यूल को अकॉर्डिंगली रीशफल कर लेंगे। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि चलिए हमें 40 और मान लीजिए अगर 45 की बजाय हमें 60 डे मिल गए तो फिर तो हमारे बल्ले बल्ले, जो हमने ये काम किया है इसमें जहाँ जहाँ हम बीच में कमज़ोर रह गए होंगे उनको दोबारा रिवाइज कर लेंगे और मजबूत कर लेंगे। तो क्या हुआ भाई, सारी हिम्मत इधर उधर चली गई क्या? तो सबसे पहली बात
आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखो, मैंने शुरू में वार्न किया था कि इस वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। भाई, अगर तुम सपने देख रहे हो कि एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिल जाए मास्टर्स में जहां तुम चाहते हो, तो कंपटीशन तो फाइट मारना पड़ेगा ना। ये लास्ट ईयर की तरह थोड़ी है कि कंपटीशन केवल लोकल कम्युनिटी में था। ये कंपटीशन पूरे भारत से है। और जब पूरे भारत से कंपटीशन होगा तो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि कम से कम भी करके कुछ भी काम बन जाएगा। भाई, हो सकता है कि कम से कम काम करके तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, कोई तुम्हें किस जगह एडमिशन मिल गया, लेकिन ये तो रिजल्ट के बाद मालूम पड़ेगा ना। अब रिजल्ट के बाद अगर ये मालूम पड़ा कि तुम्हें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की और मामला गड़बड़ हो गया, तो क्या नुकसान हुआ? पूरा 1 साल बर्बाद हो गया तुम्हारा। और अगर ये साल बचाना है, बढ़िया जगह एडमिशन पाना है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। चॉइस तुम्हारी है। चाहे तो तुम इस शेड्यूल को अपने आप फॉलो कर सकते हो अपने तरीके से, या फिर इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो हम लोगों के साथ। iFly के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर मजे कीजिए और लग जाइए इस कोर्स में। टाइम बहुत कम है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।